नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्वयं सहायता समूह के बारे में। इसमें एक नई चीज़ दोस्तों सामने आई है। अगर आप मिशन से जुड़ी हुई हैं यानी कि समूह से जुड़ी हुई हैं, इस मिशन का नाम है ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके अंतर्गत ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं और हर गांव, भारत के हर गांव में दोस्तों ये समूह भर भर के चला जाए। तो आप भी अगर किसी समूह से जुड़ी हुई हैं या फिर जुड़ना चाहती हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रशिक्षण किस तरीके से कराया जा रहा है और इस प्रशिक्षण को करने से हमें लाभ क्या होगा। तो ये जो प्रशिक्षण कराया जा रहा है दोस्तों, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक ट्रेनिंग कराई जा रही है। इसमें लगभग 5 दिन से लेकर 15 दिन तक की ट्रेनिंग होनी है। आप डिस्प्ले पे देख सकती हैं। इस तरीके से आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगी अपनी, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने ट्रेनिंग कर रखी है समूह की। अब समूह से कोई योजना आती है तो उसमें आपको सबसे पहले मौका मिलेगा उन महिलाओं के लिए जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के थ्रू यानी ग्रामीण आजीविका मिशन के थ्रू ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। अगर कोई भी योजना ऐसी आती है तो उन्हीं महिलाओं को कंसीडर किया जाएगा, उन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखा जाएगा जिन महिलाओं ने इसके तहत अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। हम समझते हैं कि समूह में जुड़ने के लाभ क्या हैं, क्यों जुड़ा जाए इस समूह से और इस समूह से जुड़ने के लाभ क्या होते हैं। तो ये समूह जो होता है दोस्तों, ग्रामीण आजीविका मिशन, जैसा कि आप जानते हैं, ये ग्रामीण स्तर पे चलाया जाने वाला एक समूह है ना, जिसमें उन महिलाओं को जोड़ा जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है और ज़मीन जायदाद भी नहीं है, जिससे कि उनकी जीविका में दिक्कत आ रही है। उन महिलाओं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने 1976 में समूह को शुरू किया था, इस योजना को शुरू किया था कि मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं, जो बिल्कुल समाज के अंतिम हाशिए पे हैं, मतलब बहुत पिछड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को लेकर के एक समूह बनाया गया। इसमें होता ये है कि कम से कम 8 से 10 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है जिनकी आय, वार्षिक आय 1 लाख से कम होती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है, घर में कोई सरकारी नौकर नहीं होता है, ट्रैक्टर उनके पास नहीं होता है, 4 पहिया गाड़ी उनके पास नहीं होती है। उन महिलाओं को इसमें वरीयता दी जाती है, उन महिलाओं को इसमें जोड़ा जाता है। तो इसे कहते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप। सरकार इसके तहत आप लोगों को आर्थिक मदद देती है। आर्थिक मदद का मतलब ये है कि आप सरकार से अगर लोन लेती हैं किसी काम को शुरू करने के लिए, तो सरकार बहुत कम ब्याज पर, यानी कि आप मान के चलो ना के बराबर ब्याज पे, मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। जैसे सरकार से आपने 1 लाख रुपया ले लिया है ना। अब 1 लाख रुपये ले लिया और आपने सरकार को बताया कि हम इसमें एक अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, भैंस लेना चाहते हैं, गाय लेना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, मतलब जो काम आप कर सकती हैं अपने परिवार को साथ लगा करके, वो काम आप कर सकती हैं। और उसका टोटल एस्टीमेट आपको बताना पड़ेगा कि एक मास्टर रोल बनेगा, उसमें आपको पूरा ब्यौरा देना होगा कि हम ये लोन या पैसा हमें किस काम के लिए चाहिए। तो सरकार से अगर आपने ये लोन लिया 1 लाख रुपये और ये आपको 1 साल में चुकाना होगा, आप इसको किस्तों में चुका सकती हैं या फिर 2 बार या 3 बार में चुका सकती हैं या 10-10 हज़ार की 10 किस्तें बना सकती हैं। तो 10-10 हज़ार की 10 किस्तें बनाएंगे तो हमारा 10 महीने में निपट जाएगा, है ना। तो जैसे आपका बजट होगा वैसे ही आपको इस पैसे को निपटाना होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, ब्याज क्या लगेगा हमारा, तो 0.5% का ब्याज लगेगा। मतलब समझ रहे हैं कितना कम ब्याज होता है, 0.5% का ब्याज, यानी आधे % का ब्याज आपको यहाँ पर देना होगा। 1 लाख रुपया अगर आपने लिया है तो आपको 1 साल के बाद मात्र 500 रुपये का ब्याज लगेगा, अगर आप 1 साल में इस पैसे को दे देती हैं। तो अगर ऐसा होता है कि हम 1 साल में पैसा नहीं निपटा पा रहे हैं तो हम इसको 2 साल के लिए ले जाते हैं। जब हम 2 साल के लिए ले जाएंगे इसको, तो लगभग हम 5-5 हज़ार की अगर किस्तें बनवाएंगे, 4-4 हज़ार की भी किस्तें बनवाएंगे, तो 2 साल में बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं पैसे को। तो उस कंडीशन में ये ब्याज हो जाता है हमारे ऊपर 2.5% का। मतलब 2.5% भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस ब्याज को 1 लाख रुपए को 2 साल में निपटाना चाहते हैं तो सरकार फिर आपसे लेगी 2.5% का इंटरेस्ट। अर्थात 2.5% का मतलब ये हुआ कि फिर आपको देना होगा सरकार को 1,02,500 रुपये। तो बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं है। इसीलिए दोस्तों इस समूह में जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो भी योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आती है उनमें उन महिलाओं को वरीयता दी जा रही है अब के समय में जो समूह से जुड़ी हुई है। तो मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी
कि हम अपना काम शुरू करने के लिए सरकार से लोन ले सकते हैं और सरकार हमें बिना किसी गारंटर के लोन देती है। यहाँ पर ना ही हमारी ज़मीन रखी जाती है, ना ही हमारा घर गिरवी रखा जाता है, ना ही गहने गिरवी रखे जाते हैं, कोई भी चीज़ हमारी गिरवी नहीं रखी जाती। बस कंडीशन ये है कि आप एक समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब बहुत सारी बहनों को ये दिक्कत होगी कि हम इस समूह के बारे में सुना तो है लेकिन ये नहीं पता कि इसमें जुड़ा कैसे जाएगा। तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप अपने 10 महिलाओं का समूह बनाना चाहती हैं, मान के चलो आप 10 महिलाएं अपने मोहल्ले की इकट्ठा हो रही हैं और एक समूह तैयार करना चाहती है, तो उन 10 महिलाओं में से 2 महिलाएं ऐसी हों जो कम से कम 8th पास या 10th पास होनी चाहिए। क्या होता है कि इसमें रजिस्टर वगैरह आपको तैयार करने होते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह लगानी होती है, पूरा इंस्टॉलमेंट मतलब जो पूरा हिसाब किताब रखना होता है, जो कितना पैसा हमने लिया है, कितना पैसा कितनी महिलाओं के पास चला गया है, मतलब आपस में हिस्सेदारी भी जो आती है वो बांटते हैं। तो कुछ महिलाओं का यहाँ पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वैसे हर महिला का यहाँ पे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अगर वो निरक्षर भी है, सिर्फ अंगूठा लगाती हैं तब भी काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन कम से कम 2 महिलाएं यहाँ पर 8th या 10th पास होना ज़रूरी है। ये वाली बात पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड होना ज़रूरी है और इसी के साथ आपके पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है और आपका किसी बैंक में कोई खाता खुला हुआ होना ज़रूरी, बैंक खाता, है ना। अब क्या होता है, जो समूह बनेगा तो इस समूह को बनाने के लिए हमें पहले ब्लॉक में जाना होगा। ब्लॉक में कहाँ जाना होगा, तो एक ये होगा हमारे पास ऑफिस, ग्रामीण आजीविका मिशन का ऑफिस, ग्रामीण आजीविका मिशन का ऑफिस, या फिर आप ऐसे कह सकती हैं समूह वाला ऑफिस कहाँ, स्वयं सहायता समूह का ऑफिस का। ये हर ब्लॉक में आपको एक ऑफिस मिलेगा। उनके अधिकारियों से आपको बात करनी है और वो आपके गाँव में विजिट करने आएंगे कि हाँ वाकई आप समूह बनाना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं और गरीब परिवार से हैं, यानी कि एक मिडिल परिवार से हैं, बहुत ज़्यादा आय आपके परिवार की नहीं है। तो उस कंडीशन में वो आपको इस समूह बनाने की इजाज़त दे देगा और अपने कंप्यूटर में इसको लिस्टेड कर लेगा। तो कम से कम कितनी महिलाएं, 8 से 10, है ना। एक समूह में 15 से महिलाएं ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए और ना ही इसकी इजाज़त सरकार हमें देती है। हो जाएगा। उसके बाद सारी महिलाओं का एक समूह बन जाएगा, तो वही जो ग्रामीण आजीविका मिशन है यानी स्वयं सहायता समूह के जो कर्मचारी हैं वो आपकी नज़दीकी किसी बैंक में एक कंबाइन अकाउंट खुलवाएंगे। इन सभी महिलाओं का एक ही अकाउंट खुलेगा, उनमें सबके फ़ोटो लगे होंगे, सबके अंगूठे या सिग्नेचर लगे होंगे, सबके आधार कार्ड और पैन कार्ड लगे होंगे, ताकि कोई भी महिला अकेली पैसा जा करके ना निकाल सके। इन 10 महिलाओं की सहमति से ही पैसा निकलेगा। कोई एक महिला या 2 महिला मिलके चाहें तो पैसा नहीं निकाल सकती, क्योंकि समूह का मतलब ये होता है कि सारे समूह का एक साथ तो इकट्ठा होने के बावजूद ही कोई काम कर पाएंगी आप। तो इस तरीके से आप अपना एक समूह लिस्टेड करा सकती हैं, इससे जुड़ सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक जाना है। इतने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको आपको तैयार रखना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कम से कम 4 फोटो आपके होने चाहिए। आप अपने समूह का कोई भी नाम रख सकती हैं और उसके थ्रू फिर अपना कोई भी काम कर सकती हैं सरकार से लोन लेने के बाद। शुरू में जब आप समूह बनता है तो सरकार आपको 15,000 रुपये ऐसे ही डालती है ताकि आप कुछ सामान खरीद सकें, है ना। उसके अलावा फिर धीरे धीरे करके सरकार 1 लाख रुपए डालती है, ताकि मतलब वो सरकार आपसे ये नहीं पूछ रही कि अभी आपको क्या करना है, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे देती रहती है। लेकिन जब आपको लगे कि हमें अपना ही कोई काम करना है तो आप अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचा सकते हैं समूह के थ्रू, अधिकारियों के थ्रू। वो आपकी बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं और सरकार वहाँ से बैंक के थ्रू आपको पैसा पहुंचा देती है। बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार निकालने वाली है जिनमें कि महिलाओं को ही जोड़ा जाएगा जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा अभी बात चल रही थी सरकार के द्वारा कि जल सखी जो रखी जाएंगी गांव में, जो पानी की टंकी सरकार लगा रही है, उनका जो बिल कलेक्ट करने का काम होगा वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ही होगा। और बहुत सारे काम रहेंगे, जैसे बिजली का जो बिल होता है उनको भी कलेक्ट करने का जो काम रहेगा वो समूह की महिलाओं का ही रहेगा। आंगनवाड़ी के यहाँ जो राशन आता है उनको भी समूह की महिलाएं ही उठा करके लेके आती हैं। तो बहुत सारे काम सरकार ने इनके ऊपर दिए हैं और भविष्य में इनको बहुत सारे काम मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। अगली वीडियो में हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।